नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 जून से बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है और यहाँ पर वीडियो नहीं डाली जा रही थी, लेकिन अब आप लोगों की वीडियो जो है लगातार आती रहेंगी और पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट किया जाएगा। तो हम लोगों ने बीएड सेकंड सेमेस्टर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें यूनिट 4 हमारा पूरा हो चुका था। ये है यूनिट 5 विद्यालय गतिविधियों का प्रबंधन। ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सभी यूनिट करवाने के बाद आप लोगों को मास्टर वीडियो दिया जाएगा, जिसमें से आप लोग ये मान के चलिए कि 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सभी लोग इन जो मास्टर वीडियो आएगा उसको पढ़ के और जो पिछला पढ़ा दिया गया है उनको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन करके जाएंगे। तो आप लोगों की ये संभावना होगी कि अधिक से अधिक क्वेश्चन जो होंगे मेरी वीडियो से ही आ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सभी वीडियो लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है, छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी आधार होते हैं छात्रों के वर्गीकरण के, अर्थात मानसिक आयु के आधार भी माना जाता है, रुचि के आधार भी माना जाता है एवं कालानुसार आयु का आधार भी माना जाता है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 2, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में शामिल होता है। तो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में ऑप्शन बी जो है, छात्रों की क्रियाओं एवं अनुभवों पर बल दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। तो समय तालिका के निर्माण में उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी जो है आप लोगों का सही होगा। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? विषयों के क्रम का, छात्रों की थकावट का एवं समय चक्रों के क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित होती हैं। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो होती हैं उपयुक्त सभी पर आधारित होती हैं, अर्थात क्रिया के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, रुचि के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, नियोजन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसकी पूर्ति सहायता करती है? अर्थात पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसकी पूर्ति में सहायता करती है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उपयुक्त सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है, अर्थात व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है एवं किशोरावस्था की आवश्यकताओं में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में सहायक है। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी सहायक होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। नैतिक गुणों के विकास में पाठ्यक्रम जो सहगामी क्रियाएं सहायक होती हैं, विशेष रुचि के विकास में सहायक होती हैं, अनुशासन स्थापित करने में सहायक होती हैं। क्वेश्चन 7, साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं होती हैं, वो साहित्यिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन सी, वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया था। तो भारत में स्काउटिंग को 1911 में ऑप्शन बी में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर बी, अर्थात 1911 में इसको अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं? तो विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन जो होता है, ऑप्शन डी, शैक्षिक एवं साहित्यिक जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, शैक्षिक एवं साहित्यिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं विद्यालय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद जो होता है वो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, स्काउटिंग के जन्मदाता थे। तो ऑप्शन ए, सर रॉबर्ट बेडान पावेल जो थे वो स्काउटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बीएड के स्काउटिंग गाइडिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लड़के एवं लड़कियां जो होते हैं वो क्रमशः क्या कहलाते हैं? तो लड़के एवं लड़कियां, लड़के जो होते हैं वो रोवर कहलाते हैं एवं लड़कियां जो होती हैं वो रेंजर कहलाती हैं। ऑप्शन ए, रोवर एवं रेंजर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में आती है। तो उपयुक्त सभी आती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। देख लेते हैं क्या क्या समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में आती हैं। तो समाज सेवा क्लब आते हैं, जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक चिकित्सा दल आते हैं एवं श्रमदान आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मूल्यांकन की प्रविधियां होती हैं। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होती हैं। क्या क्या हैं देख लेते हैं। साक्षात्कार एवं प्रश्नावली ये भी होती है, अभिलेख भी मूल्यांकन की प्रविधियां होती हैं, निरीक्षण एवं परीक्षा ये भी मूल्यांकन की प्रविधियां मानी जाती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है।
क्वेश्चन नंबर 15, परीक्षा प्रविधि के भेद हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी होते हैं। अर्थात मौखिक परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा ये भी परीक्षा प्रविधि के जो भेद होते हैं। कागज पेंसिल परीक्षा भी होते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षा भी परीक्षा प्रविधि के भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्नों द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। अर्थात ऑप्शन ए जो है, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्नों द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, बहुविकल्पी प्रश्नों में छात्रों को ऑप्शन बी सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना होता है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा उसको आप लोगों को छांटना होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में छात्रों को सबसे उपयुक्त आंसर छांटना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान जो परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए क्या किया गया है? वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर सभी उपायों को अपनाया जाए। अर्थात ऑप्शन ए देख लेते हैं, लघु जो उत्तारक प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाए। नंबर बी क्या है? उद्देश्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाए। और जबकि सी क्या है? सत्रीय कार्य, अर्थात सत्रीय कार्य को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाए। अर्थात सभी उपयुक्त जो उपाय हैं उनको अपनाया जाए। किसके लिए? वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, परिनिरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का अर्थ होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर शिक्षक का विकास, बालक की अभिवृद्धि एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना ही परिनिरीक्षण या पर्यवेक्षण का अर्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिका में बोस्टन बोमेसन ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो अमेरिका में बोस्टन बोमेसन ब्यूरो की स्थापना ऑप्शन सी 1908 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने का कारण है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी होता है। अर्थात निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने का कारण क्या होता है? छात्र संख्या में वृद्धि होती है, पाठ्यक्रम की विविधता होती है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना होती है। अर्थात क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन होगा डी, ये सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, निर्देशन है, तो निर्देशन क्या होता है? ऑप्शन ए, व्यक्ति की सहायता ही निर्देशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सुसंगठित रूप से निर्देशन का संबंध होता है, तो ऑप्शन ए, संकटों या कठिन क्षणों से संबंधित होता है निर्देशकों का संबंध। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बेरोजगारी की समस्या ने किस प्रकार के निर्देशन की मांग उत्पन्न की है? तो ऑप्शन बी, व्यावसायिक निर्देशन की मांग उत्पन्न की है। ऑप्शन बी यहाँ पर व्यावसायिक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शैक्षिक निर्देशन संबंधित होता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से संबंधित होता है। तो देख लेते हैं सभी को। विद्यालय के चयन से संबंधित होता है, शैक्षिक निर्देशन पाठ्यक्रम के चुनाव से संबंधित होता है। सी क्या है? पाठ्यक्रम सागामी क्रियाओं तथा शैक्षिक क्रियाओं कार्यक्रम के साथ संयुक्त उपयुक्त अनुकूलन से संबंधित होता है, तो शैक्षिक निर्देशन संबंधित होता है उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 26, व्यावसायिक निर्देशन संबंधित होता है, उपयुक्त सभी। अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी से होगा। तो देख लेते हैं, व्यवसाय का चयन करने से संबंधित होता है, चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयारी करने से संबंधित होता है, जबकि व्यवसाय में उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने से संबंधित होता है। व्यावसायिक निर्देशन संबंधित होता है उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 27, चारित्रिक निर्देशन संबंधित होता है। ऑप्शन ए, नैतिक भाव के विकास से चारित्रिक निर्देशन जो होता है वो संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निर्देशन है, तो निर्देशन क्या है? ऑप्शन डी, ये तीनों होता है। अर्थात अदा, प्रदा एवं प्रक्रिया, ये तीनों ही निर्देशन कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद होता है, तो निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद जो होता है ऑप्शन ए, व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीएड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। क्वेश्चन 30, शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए, तो ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा जो होता है निर्देशन का कार्यक्रम वो प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, बालक को मंत्रणा दी जा सकती है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अर्थात बालक को मंत्रणा जो होती है वो व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद होता है। अर्थात निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद उत्तरदायित्व विभाजन, अर्थात ऑप्शन ए उत्तरदायित्व विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, संस्थागत नियोजन से बचत होती है,
तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से होती है, अर्थात संस्थागत नियोजन से बचत होती है, धन की, समय की एवं श्रम की, तीनों चीज़ों की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 34, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन बी अभिभावक होता है, अर्थात अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष अभिभावक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है? तो विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था ऑप्शन ए पुस्तकालय में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा, अर्थात शिक्षक, छात्र, समुदाय, ये तीनों ही विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों के सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। तो ये जो कथन होता है ये ऑप्शन डी ओपी शर्मा जी का है। तो ऑप्शन डी याद रखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कथन से संबंधित जो स्टेटमेंट होंगे आप लोगों के आ जाएंगे और पूछ लेगा कि कौन से किसने दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से किन गुण का होना आवश्यक होता है? तो उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्या होता है? सुगम कर्ता होना चाहिए प्रधानाध्यापक को, प्रेरणादायक होना चाहिए तथा नेतृत्व की क्षमता भी प्रधानाध्यापक में होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं? तो मानवीय प्रबंधन के घटक क्या हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर शिक्षक, बच्चे और समुदाय होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 40, मानवीय प्रबंधन के घटक होते हैं? तो वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो शिक्षक, बच्चे और समुदाय ही मानव प्रबंधन के घटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो ऑप्शन सी यहाँ पर उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं? तो उपयुक्त सभी क्रियाएं आती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। देख लेते हैं, साक्षरता कार्यक्रम, NSS कार्यक्रम, जबकि स्काउटिंग एवं गाइडिंग कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं ये सभी आती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 43, कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन आदि आते हैं? तो ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत ऑप्शन डी यहाँ पर निबंध लेखन नहीं आता है, जबकि खेल कूद, योगा, PT इत्यादि शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है जिनका कार्य एक नियोजन, संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। कथन यह किस आयोग ने कहा था? तो इस कथन को किसने कहा था? ऑप्शन बी कोठारी आयोग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46, सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान होता है? तो दोनों होता है। ऑप्शन सी दोनों होता है। विद्यालय अनुदान एवं शिक्षक अनुदान, ये दोनों ही सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होता है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ऑप्शन सी दोनों शामिल होता है। क्या क्या? ऑप्शन ए और बी, राष्ट्रीय पर्व एवं शैक्षिक भ्रमण भी दोनों ही शामिल किया जाता है पाठ्य सामग्री क्रियाओं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48, विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन डी ये सभी होते हैं, अर्थात शारीरिक गतिविधियां भी सहगामी होती हैं, गतिविधियों में प्रकार होते हैं, और जबकि साहित्यिक गतिविधियां भी होती हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां भी विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार माने जाते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन 49, साहित्यिक गतिविधि होती है? साहित्यिक गतिविधि ऑप्शन बी यहाँ पर कहानी लेखन से संबंधित होती है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार, विषयवार किस स्तर पर किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर 1 से कक्षा 8 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, इसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड मॉडल संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती हैं? तो किसके अंतर्गत? स्थानीय सामग्री के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व जो होता है वो किसको चाहिए, सौंपना चाहिए? तो ऑप्शन ए शिक्षकों को सहगामी अर्थात पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 53, समय सारणी दर्शाती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सभी क्रियाकलापों को जो है समय सारणी दर्शाती है, अर्थात बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को समझाती है, अर्थात सभी क्रियाकलापों को समझाती है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई
गई जाती है? ऑप्शन बी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो आप लोग देखते होंगे प्राथमिक कक्षाओं में जो ड्रेस होती है और जो पाठ्यक्रम पुस्तकें होती हैं वो सभी राज्य सरकार द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, समय सारणी से बचत होती है। तो समय सारणी से बचत समय और श्रम दोनों की होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नंबर 56, समय सारणी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण ऑप्शन सी यहाँ पर लचीलापन होता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रार्थना सभा में निम्नलिखित की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो प्रार्थना सभा में निम्नलिखित सभी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। छात्रों की, शिक्षकों की एवं प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, एसएमसी पंजिका को कहते हैं। तो एसएमसी पंजिका को ऑप्शन सी यहाँ पर आय व्यय पंजिका को कहते हैं। आय व्यय पंजिका को ही एसएमसी पंजिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन ए, छात्र का नाम अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या ऑप्शन बी 15 से 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 61, आकरेंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन ए 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 62, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं ऑप्शन बी 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बाढ़ एवं सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं। तो बाढ़ एवं सुनामी जैसे आपदाएं जो होती हैं ऑप्शन बी जलीय संकट लेकर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। तो मीना मंच का ऑप्शन ए, बालिकाओं की शिक्षा का विकास से होता है, इसका संबंध महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 65, भीना मंच की कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 5 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बालक गणना पंजिका होती है। तो बालक गणना पंजिका जो होती है ऑप्शन ए, विद्यालय अभिलेख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण रखता है। तो अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण क्या रखता है? ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक आधार पर विवरण रखता है। क्वेश्चन नंबर 68, आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत होते हैं। तो आवधिक निरीक्षण के ऑप्शन डी ये सभी सिद्धांत होते हैं, अर्थात क्या है, जवाबदेही, उपलब्धता एवं निदान का सिद्धांत, ये सभी आवधिक निरीक्षण के सिद्धांत माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन कौन करता है? तो ऑप्शन ए, प्राचार्य डाइट करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, भीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियाँ होती हैं। तो ये सभी गतिविधियाँ ऑप्शन डी सभी होती हैं। क्या होती हैं? बाल विवाह होती हैं, दहेज होती हैं और स्वास्थ्य एवं सफाई, ये सभी भीना मंच द्वारा संपन्न की जाने वाली गतिविधियाँ मानी जाती हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अर्थात डिप्टी साहब का पद कब समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन ए 1996 में, 1996 में समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम होता है। तो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम खंड शिक्षा अधिकारी होता है। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सभी चीज़ों को देखता है, प्राथमिक विद्यालयों से कामकाज देखता है। इसके ऊपर बीएसए होता है जिसकी नियुक्ति पीसीएस के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, विद्यालय में जो शिक्षक की भूमिका होती है, तो विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अर्थात क्या होती है? एक मित्र के रूप में होती है, एक निर्देशक के रूप में होती है, तो एक दार्शनिक के रूप में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। नंबर 74 है, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, प्रधानाचार्य की जवाबदेही कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, भीना मंच की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भीना मंच की स्थापना का उद्देश्य ऑप्शन डी उपयुक्त सभी था। तो देखते हैं, यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में प्रवेश ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, लड़कियों के नेतृत्व एवं सहयोग की भावना को विकसित करना तथा यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल आएँ, ये सभी किसकी स्थापना का उद्देश्य था? ये मीना मंच की स्थापना का ये उद्देश्य था कि लड़कियों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजन लेना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग होता है। क्या है? समस्या समाधान का प्रमुख अंग ऑप्शन बी निर्णय एवं प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 77, विद्यालयों के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? विद्यालयों के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन डी आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव होता है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? निःशुल्क
गणवेश वितरण के अभिलेखीकरण में कितने प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 3 प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारी कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारी ऑप्शन सी यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि प्राथमिक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जितने भी काम होते हैं प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, वो सभी खंड शिक्षा अधिकारी करता है। इसकी नियुक्ति जो है यूपीपीसीएस अर्थात लोक सेवा आयोग लेता है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो एक ब्लॉक में होती है और ब्लॉक से संबंधित पूरी जानकारियाँ इसके पास होती हैं। इसके ऊपर का जो अधिकारी होता है वो बीएस से होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो पीसीएस से उसकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? कोई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होता है। किसका नहीं होता है? ऑप्शन डी, सीबीएसई पदेन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 81, बुक बैंक से संबंधित जो पंजिका होती है संबंधित नहीं है, तो दान पंजिका जो होती है वो बुक बैंक से संबंधित नहीं होती। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आप लोग अगर चाहते हैं कि सभी जो आपके तीनों पेपर हैं, चारों पेपर, उससे संबंधित जो आपके मास्टर वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराए जाएँ तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं मास्टर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। 100 से 50 लोग इस वीडियो को देखते हैं, कोई मतलब नहीं होगा। मेरी भी एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी आप लोगों को मास्टर वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 82, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। तो ऑप्शन ए, छात्रों की प्रगति का लेखा रखा जाता है संचयी अभिलेख में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ऑप्शन सी 2005 में बना था। क्वेश्चन नंबर 84, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था का नाम क्या है? तो जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था का नाम डायट है। ऑप्शन सी सही होगा, डायट। क्वेश्चन नंबर 85, बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? तो बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली जो है वो 1981 को बनी थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही होगा। ये आप लोगों का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और मास्टर वीडियो का इंतजार करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मास्टर वीडियो आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट के आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मास्टर वीडियो भी देखिए, और जो पीछे क्लास ले जा चुकी हैं उन सब वीडियो को देखेंगे तो आपको कन्फर्म है कि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।